ये एक जाहिर सी बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखते हो तो जहाँ खुशियाँ और सफलता आपके कदम चूमे तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम पढ़ेंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आती हैं। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको अपने कि दूसरों से कमतर होने की भावना से निकलने में मदद करेगी। दूसरी चीज आप सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बहुत जरूरी है। आप एक नई स्ट्रेटेजी सीखेंगे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और आप इसके अनगिनत फायदे एंजॉय कर सकेंगे। अगली चीज जो आप सीखेंगे वो है कि कैसे अपनी एनर्जी बूस्ट की जाए ताकि आप बिना थके और बगैर किसी स्ट्रेस के पूरा दिन काम कर सके। आप जानोगे कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी चाहिए ताकि आपका एनर्जी लेवल हर वक्त फुल रहे। इसके साथ ही आप ये भी समझेंगे कि हमारी खुशियों का राज हमारे अंदर ही है। अगर आप भी अब तक अपनी खुशियों को बाहरी चीजों में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ये समरी सुनकर आपको समझ आएगा कि असली खुशी क्या होती है और वो कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी लाइफ में इसे अचीव कर सकते हो। और अंत में क्योंकि आप एनर्जेटिक बने रहने में इतनी मेहनत करते हो तो आपको ये जानने का भी हक बनता है कि अपनी एनर्जी को लीक होने से कैसे रोका जाए। हम एनर्जी लॉस के कारण अपने आप पर फोकस नहीं कर पाते हैं जो है गुस्सा, और आपको बताएंगे कि अपने गुस्से और मूड स्विंग यानी कि बदलते मूड की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये समरी एक प्रैक्टिकली गाइड है जो आपके सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को बदल कर रख देगी। तो हमारी आज की ऑडियो बुक समरी है नॉर्मल विंसेंट पील की पुस्तक जिसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस किताब में विंसेंट ने पॉजिटिव सोच की ताकत के बारे में बताया है कि किस तरह हम अपनी पॉजिटिव सोच के द्वारा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग की मदद से हम सक्सेस और हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की ऑडियो बुक समरी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। चैप्टर नंबर 1 है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर यकीन रखिए। आपको पता है एक ऐसी मैजिकल चीज है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपको और ज्यादा खुशियाँ और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हैं ये मिरेकल चीज क्या है? ये है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो तो वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्फ यानी कि असली पहचान क्या है और उसे लाइफ में क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो। अगर आप सीख सकते हो कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। अक्सर हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि खुद को दूसरों से कम आंकने के पीछे की वजह है हमारा बचपन। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है या किसी किस्म की वायलेंस हुई है तो इसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे कि कुछ लोग पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई बहनों के पीछे एक परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े भाई बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे हो और आप एक एवरेज मार्क्स से पास होते रहे हो, तो हर बार यही चीज होती है। आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई बहन से आपको कंपेयर करते हैं। ये भी वजह है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर असल में ये अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों के आगे इंफीरियर यानी कि कमतर बना देता है और आपको हमेशा यही लगता है कि आप कभी उन जैसे नहीं बन सकते हैं और बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यहाँ एक पॉइंट मिस कर दिया है, ये जरूरी नहीं है जिस किसी ने भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहद सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम जीरो थे। याद रखें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में लाना है, क्योंकि आपको बचपन में किसी ने यह नहीं बताया है तो आप बड़े होने पर भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं। यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज कभी आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करने देती है। तो हम इन्फीरियर फील करने से कैसे बचें? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम बंद कर दो, खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दो, रोज खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। अगर आप अपने
माइंड में खुद की एक कमजोर इमेज रखते हो तो इस इमेज को आज ही तोड़ डालो। एक मजबूत और कॉन्फिडेंट इंसान ही खुद को इमेजिन करो। ये यकीन करो कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत और हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम से ज्यादा स्ट्रांग होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीना सीख गए तो समझ लो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीजों को देखते हो तो कोई भी छोटी सी परेशानी आपकी जिंदगी पर बुरा असर डालती है। चैप्टर नंबर 2 है अ काम माइंड क्रिएट न्यू एनर्जी, यानी कि शांत दिमाग नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर ये भी सच है कि लाइफ में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है। एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी कि सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए आज और अभी से ही इसकी प्रैक्टिस कर लो। दिन में 2 बार अपने माइंड को एकदम खाली रखो। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग दूर करने की कोशिश करो। जब आप ये एक्सरसाइज फिनिश कर दोगे तो यकीन मानो आपको बेहद सुकून और शांति महसूस होगी। एक बार आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे तो इसे पॉजिटिव थॉट्स से भरना शुरू कर दो। आपको जिंदगी में क्या मिला है इसके बारे में सोचो। इमेजिन करो आप एक क्रिएटिव और हेल्दी लाइफ जी रहे हो। खुद को एक स्ट्रॉन्ग और लायक इंसान के रूप में इमेज करो। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड पहले से ही पॉजिटिव थॉट से भरा होगा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगी कि नेगेटिव थॉट्स खुद ब खुद कमजोर पड़ते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी और इसके बाद आप हर पल सुकून और शांति से गुजारेंगे। अगर ये ट्रिक आपकी लाइफ को सूट नहीं करती है तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस करते रहो। हर रोज आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का शांत कमरा चूज कर लो जहाँ आप अकेले में 15 मिनट तक या उससे ज्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करो और उस पल को एंजॉय करो। साइलेंस में एक हीलिंग इफेक्ट होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। आप इस स्टोरी से कुछ सीख सकते हैं। ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील और उसके 2 दोस्त एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें पिछली रात कैसी नींद आई। एक दोस्त जिसका नाम एंडी था बार बार नींद न आने की शिकायत कर रहा था। उसने बताया कि उसकी सारी रात बिस्तर पर करवट बदलते गुजरती है और वो सुबह काफी थका हुआ फील करता है। एंडी ने ये भी बताया कि रात को सोने से पहले उसने न्यूज देखी थी। खबरें सुनकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट्स आ रहे थे और हाल ही में वो सोने चला गया था। जबकि दूसरा दोस्त उसने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी, उसने भरपूर नींद ली और वो सुबह एकदम फ्रेश उठा था। हालांकि वो भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज सुन रहा था और अखबार पढ़ रहा था। उसने कहा कि वो हर रात सोने से पहले एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है। नॉर्मल और एंडी उसका सीक्रेट प्लान जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। उसने बताया कि उसने ये रूटीन अपने पिताजी से सीखा था और वो सीक्रेट था कि हर रात पूरी फैमिली को साथ में प्रार्थना करने के बाद सोने जाना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करके हमें मन में शांति और सुकून महसूस होता है और इंसान के अंदर वह भरोसा जागता है जो उसे पॉजिटिव फीलिंग्स से भर देता है। साथ ही उसने यह भी बताया कि रोज सोने से पहले अपना मेंटल एटीट्यूड चेक करता है ताकि वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह गहरी और अच्छी नींद सो सके। अगर आप भी इस लेवल का पीसफुल माइंड अचीव करना चाहते हो तो आपको इस चैप्टर में बताए गए सारे टिप्स प्रैक्टिस करने होंगे। ये आपको और भी पॉजिटिव रहने में और एक पीसफुल लाइफ जीने में आपकी हेल्प करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हाउ टू गेट सस्टेन्ड एनर्जी, निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम लगातार ये सोचें कि हम थक गए हैं तो हम सच में थका हुआ महसूस करने लगते हैं, बेशक चाहे हमने कुछ भी न किया हो। एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी चीजें खाएंगे, रोज वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या जरूरत से ज्यादा खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बावजूद भी नहीं थकेंगे। अपने एनर्जी लेवल को फुल करने का एक और तरीका है एक बैलेंस इमोशनल लाइफ जीना। अगर आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट
स्पिरिट सेम ताल में ताल मिलाकर चलते हैं तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहोगे और बगैर थके काम करने की पावर आपके अंदर होगी। आपकी एनर्जी आपकी उम्र या हालात पर डिपेंड नहीं होती है, क्योंकि हमारे फिजिकल स्ट्रेस पर सीधे सीधे हमारे इमोशनल स्ट्रेस यानी कि भावनाओं का असर पड़ता है और हमारे इमोशनल स्ट्रेस पर सीधे असर पड़ता है हमारे मेंटल स्टेट का। चलिए हम फिर से थॉट्स पर चलते हैं और ये कैसे हमारी लाइफ को तोड़ या जोड़ सकते हैं। एक बिजनेसमैन सैम एक बार बुरी मुसीबत में फंस गया। उसका एक औरत से कई महीनों तक अफेयर चला और वो काफी गिल्टी फील कर रहा था और वो औरत शादीशुदा थी। वो इस रिश्ते को यहीं खत्म करना चाहता था, जबकि वो औरत ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी। सैम को अपनी पब्लिक इमेज की बड़ी फिक्र थी और वो नहीं चाहता था कि उसे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए वो चुप रहा। वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। टेंशन और डिप्रेशन की वजह से सैम की हालत इतनी खराब हो रही थी, वो बहुत परेशान और दुखी रहने लगा। उसे रात को ढंग से नींद नहीं आती थी। तो इस मामले को सॉल्व करने के लिए सैम ने साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प लेने की सोची। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवाई दे जिससे उसे रात में नींद आ जाए, पर परेशानी ये थी कि दवाई लेने के बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर उसके थेरेपिस्ट ने दवाई बदलकर दूसरी दवाई देनी शुरू कर दी, पर इससे भी कुछ बात नहीं बनी। उसकी नींद न आने की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। 2 या 3 महीने तक सैम एक डेंजरस तरह के इंसोमिया यानी कि नींद न आने की बीमारी का शिकार हो रहा था। फिर जल्दी इस बीमारी ने उसकी लाइफ पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। साइकोथेरेपिस्ट ने सैम को सलाह दी कि उसे ऑथर नॉर्मल से मिलना चाहिए। शुरुआत में सैम को यकीन नहीं हुआ कि ये आइडिया काम करेगा, क्योंकि उसने यही सोचा था कि जब दवाइयों से बात नहीं हो रही है तो अब कोई क्या कर लेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सैम एक दिन नॉर्मल के पास गए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। नॉर्मल ने कहा उसे नींद भला कैसे आएगी जब उसके बिस्तर पर 2 और मेहमान उसके साथ हमेशा हैं। ये सुनकर सैम बड़ा हैरान हुआ और उसने जवाब दिया वो तो अकेला सोता है। तो नॉर्मल ने बताया कि जिन 2 मेहमानों की बात वो कर रहा है वो है डर और गिल्ट, जो सैम के मन में बैठ गए हैं। सैम को बदनामी का डर सता रहा था और उसे अपने किए पर पछतावा भी था। धीरे धीरे नॉर्मल ने सैम को ये एक्सेप्ट करने में मदद की कि उसने गलत किया है, जिसके लिए उसे ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। और कुछ ही दिनों बाद सैम की जिंदगी एकदम नॉर्मल हो गई। उसे अब रात को ठीक से नींद आने लगी और वो दिन भर एनर्जेटिक बना रहता था। जैसा कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि दिन भर एनर्जेटिक बने रहने के लिए हमें अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का ख्याल रखना होगा। चैप्टर नंबर 4 है ट्राई टू फाइंड स्ट्रेंथ टू प्रेयर, यानी कि प्रार्थना से शक्ति का प्रयास करें। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आपको समझना होगा कि फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। कई बार जब किसी में कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसके अंदर सुकून और चैन की कमी हो जाती है। अगर आप फिजिकल फिट रहना चाहते हो तो आपको अपनी स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ भी मजबूत करनी होगी। जैसे दुनिया में हर तरह की पावर रिलीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, वैसे ही प्रार्थना करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी आपको नेचुरली बूढ़े होने से यानी समय से पहले बूढ़े होने से बचाती है और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रखती है। किसी भी प्रेयर प्रैक्टिकल का मकसद होता है अपने मन और आत्मा को खोल देना ताकि हम गॉड की पावर को महसूस कर सके, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। जब आपको ये पावर मिलती है तो आपको अंदर से नसों में अनलिमिटेड एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस होती है। कुछ साल पहले बिल नाम के आदमी ने न्यूयॉर्क में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके पास सिर्फ एक एम्प्लॉय हुआ करता था और जिस जगह पर उसका बिजनेस था वो एक ऐसी जगह थी जैसे दीवार में एक छेद हो, यानी इतनी छोटी सी जगह से वो अपना बिजनेस चला रहे थे। फिर कुछ सालों बाद वो एक बड़ी जगह पर शिफ्ट हो गए, फिर कुछ टाइम बाद उससे भी बड़ी जगह पर शिफ्ट हो गए। उनका छोटा सा बिजनेस अब काफी सक्सेसफुल हो गया था। जब उनसे इस कामयाबी का सीक्रेट पूछा गया तो बिल ने हमेशा यही कहा कि सीक्रेट है उनका हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रार्थना यानी कि प्रेयर। बेशक ये आदमी काफी क्रिएटिव और स्पेशल था, पर अपनी इन क्वालिटीज पर डिपेंड रहने के अलावा उसने पावर ऑफ प्रेयर पर हमेशा यकीन
किया है। बिल ने एक सक्सेसफुल बिजनेस का फॉर्मूला बताया जिसमें 3 स्टेप हैं, रियलाइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज। सबसे पहले वो अगर बिल को कभी कोई समस्या होती तो भगवान से इसे शेयर करता। उसे जिंदगी में जो कुछ चाहिए था उसके बारे में वो ऊपर वाले से बात करता था, क्योंकि उसे किसी और से ज्यादा भगवान पर भरोसा था। दूसरा, जब उसकी प्रॉब्लम का हल मिल जाता तो वो कोई चीज मांगता, तो फिर उसके बाद वो पिक्चराइज करता, यानी जो चीज उसको चाहिए थी जब तक उसकी एक मेंटल इमेज बनाता। आप उस पिक्चर को रोज देख सकते हो और इस तरह आप दिन रात उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगते हो, और इसका असर कुछ ऐसा होता है कि एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाता है। तीसरा, अपनी विश पिक्चराइज करने के बाद आप अनकॉन्शियसली अपना सपना पूरा होते हुए देखते हो। इसे बिल एक्चुअलाइज कहते हैं। आप इस मेथड की प्रैक्टिस करके या कोई भी प्रेयर रूटीन फॉलो करके जो आपकी डेली रूटीन में फिट बैठ सके, आप बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। इस बात की पूरी गारंटी है कि इस मेथड से आपको एक अच्छी जॉब और एक अच्छी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ मिल सकती है। चैप्टर नंबर 5 है हाउ टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, यानी कि अपनी खुद की खुशी कैसे तलाशें। बड़े दुख की बात है कि लोग अपने रिलेशनशिप में या दुनिया की चीजों में खुशियों की तलाश करते नजर आते हैं, पर हमें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम अंदर से खुश होंगे, क्योंकि एक हम ही है जो खुद को वाकई में खुश कर सकते हैं। वरना अगर हम अंदर से नाखुश हैं तो दुनिया की तमाम दौलत शोहरत भी हमें खुश नहीं कर सकती है। खुश रहना दुनिया का सबसे आसान काम है। रोज सुबह उठकर ये डिसाइड कर लो कि आज आप खुश रहोगे, और फिर देखना आपका पूरा दिन कैसे हंसी खुशी से गुजरता है। सैम जिस दुख के साथ भी है, अगर आप अंदर से दुखी और नाखुश हैं और खुद को बार बार यही कहते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। अगर आप खुश रहना चाहते हो या उदास, मर्जी आपकी है। ये सच है कि कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें उदास और दुखी कर देती हैं, और कुछ ऐसी घटनाओं के बगैर भी अक्सर लोग अपनी सोच या एटीट्यूड की वजह से दुखी होते हैं। H.C. मैडन एक खुश मिजाज इंसान है। उन्हें ट्रैवलिंग करना काफी पसंद है। अक्सर वो अपनी वाइफ मैरी मैटन को साथ लेकर घूमने निकल जाते हैं। ये लोग जहाँ जाते हैं एक कार्ड हमेशा साथ रखते हैं। कार्ड उनकी सारी खुशियों की वजह है। उनकी खुशियाँ उन लोगों तक भी फैल जाती हैं जो इस कपल से मिलते हैं। अगर आप ये कार्ड पढ़ेंगे तो इसमें कुछ यूँ लिखा है, जिसका मतलब है अगर आप खुश रहना चाहते हो तो नफरत और चिंता छोड़ दो, सिंपल लाइफ जियो, आपको जितना मिलना है उससे ज्यादा दूसरों को दें, अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचें। इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो और रिजल्ट खुद देख लो। आप शायद सोच रहे होंगे ये कार्ड बड़ा टिपिकल और पुराना है। हाँ, ये काफी पुराने विचारों को दिखाता है, पर ये 1 या 2 हफ्तों के लिए ट्राई करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया है। आप देखोगे कि आपकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है और लाइफ को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। जब आप अपनी सोच बदलते हो तो आपके महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। जब आप अंदर से खुश होते हो तो आपको दुनिया में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आती हैं। चैप्टर नंबर 6 है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फैटिंग। क्या आप जानते हैं जब आप गुस्से में होते हो उस वक्त सबसे कमजोर होते हो। ज्यादा एनर्जी हासिल करने के लिए जो स्टेप्स हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो शायद आप भी ये जानना चाहोगे कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी कैसे खो देते हैं। सबसे पहले तो स्पीड में भागती लाइफ को थोड़ा लगाम दो। शायद आपको एहसास नहीं होगा, पर आज की मॉडर्न लाइफ में हम जी नहीं रहे हैं, बल्कि पागलों की तरह भागते जा रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी लाइफ स्टाइल पर एक नजर डालिए। हम स्पीड से चलते हैं, स्पीड से खाते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। जब हम लाइफ में कुछ न कुछ अचीव करने की होड़ में लगे हुए हैं, आज की ये भागती जिंदगी कई लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। लोग अपने दिमाग और हौसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेजी से दौड़ती ये जिंदगी बेहद जहरीली बनती जा रही है और हमें कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि स्ट्रेस, गुस्सा और मेंटल डिस्टर्बेंस। इसका एक ही हल है कि हम जरा स्पीड को काबू में रखें और ब्रेन में उठते शोर शराबे को शांत करने की कोशिश करें कि हम एक नेचुरल नॉर्मल लाइफ जिए। लाइफ में सबसे जरूरी है हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, और कोशिश करें कि हम कम से कम गुस्सा करें। गुस्से को कम करने का एक आसान तरीका है, पहले एक चेयर पर बैठ जाएं, पूरी तरह से बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें, इतना शांत रहें जैसे कि कोई शांत गहरी झील हो। अब अगले 3
3 मिनट में कोई ऐसी सीन याद करें जो आपको बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगा हो, और उसके बाद आपके अंदर की खामोशी आपसे क्या कहती है, अपने अंदर की शांति और खामोशी को गहराई से महसूस करें। ये एक बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, पर इसका पूरा फायदा लेने के लिए रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहें। चलिए हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जिसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था, वो डॉक्टर के पास गया। ये बिजनेसमैन बड़ा हाइपर एक्टिव था और वो डॉक्टर को अपनी बिजी वर्क लाइफ के बारे में बताने लगा। बिजनेसमैन ने डॉक्टर को बताया कि वो हमेशा घर पर ऑफिस का काम लेकर जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। फिर देर रात तक वो पहले अपना काम खत्म करता है और फिर सोने जाता है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं वो किसी और की मदद लेता है या फिर अपना कुछ काम किसी और को क्यों नहीं सौंप देता है। डॉक्टर की बात सुनकर बिजनेसमैन को बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा कि डॉक्टर उसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसने बेहद गुस्से से डॉक्टर को जवाब दिया। उसने डॉक्टर को बताया कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता है क्योंकि उसकी जगह कोई और ये काम इतना अच्छे से और जल्दी से पूरा नहीं कर सकता है। उसकी कंपनी सिर्फ उस पर ही डिपेंड करती है। इस पर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है। प्रिस्क्रिप्शन में ये था कि बिजनेसमैन को हर रोज काम से 2 घंटे का ब्रेक लेकर वॉक पर जाना होगा और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेकर वो किसी कब्रिस्तान में जाएगा। बिजनेसमैन कब्रिस्तान जाने की बात सुनकर चौंक गया। तो डॉक्टर ने समझाया कि बिजनेसमैन को जाकर उन लोगों की कब्र देखनी चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस बारे में गौर करना चाहिए कि कभी इन लोगों को भी यही गलतफहमी थी कि उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन आज ये लोग कितनी शांति से अपनी कब्र में सो रहे हैं, जबकि दुनिया उनके बगैर आज भी बड़े मजे से चल रही है। यानी बिजनेसमैन को ये बात समझनी होगी, कभी जो लोग बड़े इम्पोर्टेंट हुआ करते थे आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनके बिना किसी का काम नहीं रुका है। हम चाहे रहे या न रहे, दुनिया का कोई भी काम कभी नहीं रुकता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। बिजनेसमैन समझ गया कि डॉक्टर उसे क्या समझाना चाहता है और उसने तय किया कि वो अब एक रिलैक्स माइंड के साथ लाइफ जिएगा। वो समझ चुका था कि खुद को कैसे ज्यादा अप्रिशिएट करना है और बस यहीं से उसका गुस्सा कम होता चला गया। वो आज पहले से ज्यादा सुकून और शांति से जी रहा है और उसका काम भी पहले से बढ़िया चल रहा है। हमें लगता है कि हम भाग दौड़ करके काफी कुछ अचीव कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये भाग दौड़ हमारी सेहत और मन की शांति दोनों ही छीन रही है। हमारे अंदर सब्र की कमी है और हमें बात बात पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल 0 है। दरअसल आज की तेज रफ्तार वाली लाइफ में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। आज के इंसान में पैसों और चीजों को लेकर काफी लगाव है और यही वजह है कि लोग अंदर से दुखी और परेशान हैं। हम अपनी सारी परेशानियों से तुरंत छुटकारा तो नहीं पा सकते हैं, पर हाँ, इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी को लगाम देकर सुकून और सेहत भरी जिंदगी जीने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक शांत और खुशहाल जिंदगी का यही सीक्रेट है। खुशियों और खुशहाली से भरी जिंदगी हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है। हम अपने रिश्तों में और अपनी अच्छाइयों में, इच्छाओं में खुशियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अंदर से खुश रहते हैं, और अंदर से खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अपने सोचने का तरीका चेंज करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हमने सीखा कि इंसान को सबसे ज्यादा खुद पर यकीन रखना चाहिए। आपको अपने पुराने और दर्द भरे एक्सपीरियंस से बाहर निकलना ही होगा। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे, पर बचपन में हुए बुरे अनुभव का असर काफी गहराई से हमारे दिमाग पर असर डालता है। अगर आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है तो इससे डील करने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस यानी अपनी एक पॉजिटिव मेंटल इमेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो खुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग इंसान समझो, खुद को कभी भी कमजोर मत समझना। आपने ये भी सीखा कि एक पीसफुल माइंड ही पीसफुल लाइफ की तरफ लेकर जाता है। आपने 2 नई तरह की प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा जो एक पीसफुल लाइफ जीने का सीक्रेट है। इसे ट्राई करके देखिए, ये इतना इफेक्टिव है कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी हमें अपने डेली रूटीन को काम को करने में हेल्प करती है और साथ ही हम एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी स्पिरिट के साथ पूरा दिन एनर्जेटिक रहने का तरीका सिखाती है। अगर आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ा भी लेते हैं तो भी आपको इसे लीक होने से रोकना होगा। एक चीज है जो हमारी एनर्जी लॉस की वजह बनता है और वो है हमारा गुस्सा। लेकिन आप
जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ कम करके अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में हमारे गुस्से और स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही है। तो अगर आपको कभी गुस्सा आए तो वॉक पर चले जाओ या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो ताकि आपको थोड़ा वक्त मिल जाए और आपका माइंड रिलैक्स फील करे। हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिव लाना चाहता है तो उन्हें ये समरी जरूर सुननी चाहिए। तो इस समरी में दी गई बातों को फॉलो कीजिए और आज से ही एक हेल्दी, पीसफुल और भी पॉजिटिव माइंड, हार्ट और स्पिरिट के साथ जीने का गोल सेट कीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।